हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के रिगार्डिंग सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, टू द पॉइंट आप सभी के साथ इस सीरीज को मैं शेयर करूंगी। आप लोग अगर किसी भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन प्रैक्टिस सेट को जरूर सॉल्व कर लें, क्योंकि ये आप सभी के आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नर्तकी के कांसे की मूर्ति का साक्ष्य मिला। देखिए, कांसे की मूर्ति है यहाँ पे, इसका साक्ष्य आपसे पूछा जा रहा है कौन से स्थान से मिला। तो ये मिला था मोहनजोदड़ो से। ठीक है, कहां से मिला था? मोहनजोदड़ो से। ये आपको याद रखना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, देखिए, ऋग्वेद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता। देखिए, कौन सा वेद है? ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता आपसे पूछा जा रहा है, तो ये थे इंद्र। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है, देखिए, किस बौद्ध साहित्य में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए, 16 महाजनपदों के बारे में आपसे पूछा गया है, कौन से बौद्ध साहित्य में जानकारी मिलती है। तो ये जानकारी मिलती है अगुत्तर निकाय में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने अपनी जीवनी स्वयं लिखी। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने अपनी जीवनी स्वयं लिखी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए, किस युद्ध ने भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की नींव डाली। देखिए, आपसे पूछा गया है कि भारत में मुगल सत्ता की नींव कौन से युद्ध के दौरान डाली गई। तो इसका करेक्ट आंसर है पानीपत के युद्ध में। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश साम्राज्य का गवर्नर जनरल वायसराय कौन था। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटिश साम्राज्य का गवर्नर जनरल वायसराय कौन था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। आपसे पूछा गया है ब्रह्म समाज की स्थापना। देखिए, ये हुई थी 1828 में। 1828 में हुई थी ब्रह्म समाज की स्थापना, और इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। कभी आपसे आर्य समाज पूछता है, कभी आपसे ब्रह्म समाज पूछता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। और आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम जन गण मन गाया गया। आपसे क्या पूछा गया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन वो गाया गया। तो ये गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, कब हुआ था? ये 1911 में हुआ था। साथ ही देखिए, आपको ध्यान रखना है राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, कई बार आपसे पूछ लेता है कि राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी। देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है? स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी जी कांग्रेस कार्यकारिणी के समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के महासचिव थे। तो देखिए, स्वाधीनता के समय ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम की एकता का अग्रदूत कहा पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरोजनी नायडू। ठीक है, इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा। और देखिए, सरोजनी नायडू की अगर हम बात करें तो ये भारत के किसी भी राज्य की यानी कि उत्तर प्रदेश की बनी थी ये पहली महिला राज्यपाल। आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, देश में पहली राज्यपाल बनने वाली महिला का अगर नाम पूछा जाएगा तो वो है सरोजनी नायडू जी। 11 है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपसे क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा जा रहा है। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, BR अंबेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। साथ ही देखिए, इनको भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप लोग जरूर ध्यान रखें। कई बार ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है। देखिए, आपको ये ध्यान रखना है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है, दो होते हैं। एक होता है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, एक है फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान
में किस देश से लिया गया है, पूछा गया है। तो ये लिया गया है रूस से, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कहां से लिया गया है, रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। और देखिए जो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार है, ठीक है, यहाँ पे आप एक क्वेश्चन और क्लियर कर लें। जो मूल अधिकार हैं ये लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। ये भी आप ध्यान रखें, कई बार ये भी पूछा जाता है मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। देखिए देश में वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत देश में वित्तीय आपात लगाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अभी तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की गई है, तो अभी तक एक भी बार भारत में वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है, ये भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति, यानी कि लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती है। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, जो अर्थ है वो अपने एक्सिस में कौन से डायरेक्शन में घूमती है। तो ये घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। कहाँ को घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्य की विधानमंडल का अंग होता है। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है स्टेट के बारे में, ठीक है। राज्य विधानमंडल का अंग होता है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, ये सभी। तो देखिए राज्य विधानमंडल के ये सभी क्या होंगे, अंग होंगे, राज्यपाल भी, विधानसभा भी और विधान परिषद भी, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस स्थान पर 10 दिन तक चलने वाले भारत भाग्य विधाता महोत्सव का आयोजन किया। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कौन से स्थान पर 10 दिनों तक चलने वाले भारत भाग्य विधाता महोत्सव का आयोजन किया। तो देखिए इसका आयोजन किया गया था लाल किले से, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। आपसे क्या पूछा गया है, लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या, ठीक है। तो इनकी संख्या होती है 22, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, लिपुलेख दर्रा स्थित है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, जो लिपुलेख माउंटेन पास है ये कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है उत्तराखंड में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है ये स्थित है सतलुज नदी पे, ठीक है। कहाँ है, सतलुज नदी पे। तो आपको देखिए याद इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, नागल, देखिए इसमें क्या है, गल, गलना मतलब मेल्ट होने से है, ठीक है, पिघलना, गलना, ठीक है। तो गलना, सपोज हमारे पास एक क्या था, पाइप था, इसको आप इसी तरीके से याद कर सकते हैं। ये हमारे पास प्लास्टिक का पाइप है, हमने जब इसको हीट किया तो ये गलने लग गया, मतलब ये क्या हो गया, लूज हो गया, ढीला हो गया। तो इससे आप क्या याद रख सकते हैं, सतलुज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, देखिए निम्नलिखित में किसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। देखिए सबसे ज्यादा लवणता किसमें पाई जाती है, आपसे पूछ रहा है। तो लवणता का मुख्य कारण होता है NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। नमक का केमिकल फॉर्मूला भी है, आपको याद रखना है, और इसका केमिकल नेम भी मैंने आपको बता दिया, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा पाई जाती है वॉन झील में, ठीक है। वॉन झील जो है वो तुर्की में स्थित है, तुर्की के वॉन झील की लवणता सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, गंगा नदी का उद्गम स्थल है। देखिए गंगा नदी से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए गंगा जो है क्या है, राष्ट्रीय नदी है भारत की, ठीक है, नेशनल रिवर है। आपको पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है। अगर गंगा नदी की लंबाई पूछी जाए तो ये है 2525 किलोमीटर। इसको आप 25-25 करके भी याद रख सकते हैं ताकि आपको परमानेंट याद रहे, ठीक है। उसके बाद देखिए गंगा नदी की अगर हम बात करें तो ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है, और गंगोत्री हिमनद स्थित है उत्तराखंड में। ये भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। साथ ही देखिए गंगा नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है देवप्रयाग से, ठीक है। ये निकलती कहाँ से है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने के बाद देवप्रयाग तक, ठीक है, जहां पे इसके साथ कौन मिलती है, भागीरथी, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी का जहां पे संगम होता है वहां पे है देवप्रयाग स्थित, ठीक है। और इसी देवप्रयाग से इसको जाना जाता है गंगा के नाम से। तो आपको मैंने इसमें कम से कम 3 से 4 पॉइंट क्लियर कर दिए हैं, आपका ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, देखिए स्वेज नहर को जहाजी परिवहन के लिए कब खोला गया। देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि स्वेज नहर जो है ये लाल सागर, ठीक है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला क्या है,
नहर है, ठीक है, भूमध्य सागर और लाल सागर को, ठीक है। साथ ही अगर हम इसकी बात करें जहाजी परिवहन के लिए इसको कब खोला गया, तो ये खोला गया था 1869 में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नंबर 24 है कंप्यूटर की प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी। देखिए प्रोग्रामिंग भाषा आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सबसे पहले अपनाया गया था फॉर्मूला ट्रांसलेशन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, देखिए अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है अक्षांश रेखाएं पूछ रहा है। तो देखिए जैसे ये ग्लोब है, ठीक है, इसमें हमारा इस साइड क्या होता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है ये कहाँ से कहाँ को खींची जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर से, ठीक है, कहाँ से, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है यूआरएल का विस्तारित रूप है। देखिए यूआरएल का फुल फॉर्म आपको बताना है, तो इसका फुल फॉर्म होता है देखिए यूनिफॉर्म, ठीक है, यू से आपका हो जाएगा यूनिफॉर्म, ठीक है। उसके बाद आर से होता है रिसोर्स, ठीक है, रिसोर्स। उसके बाद है एल से लोकेटर, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे चारों ही ऑप्शन रॉन्ग दिए गए हैं, तो आपको इसको नोट कर लेना है, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 27 है यदि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो वह उपचार हेतु किस लेंस का उपयोग करेगा। देखिए जिसको निकट दृष्टि दोष होता है उसको यूज करना होता है अवतल लेंस, ठीक है। उपचार के लिए क्या यूज करेगा, अवतल लेंस को करेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है जब किसी सेविंग ब्रश को पानी से निकाला जाता है तो उसके बाल आपस में क्यों चिपक जाते हैं। देखिए सेविंग ब्रश को अगर हम क्या करें, पानी से बाहर निकालें तो वो क्यों चिपक जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पृष्ठीय तनाव, यानी कि जो सरफेस टेंशन होता है उसके कारण उसके बाल आपस में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 है कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है। देखिए कोबाल्ट 60 आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इसका यूज किया जाता है कैंसर के इलाज में, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती। देखिए अक्रिय का मतलब है इनर्ट गैसेस से, ठीक है। कौन सी ऐसी इनर्ट गैसेस है इनमें से जो एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती है, पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रेडॉन। क्वेश्चन नंबर 31 है देखिए प्रतिध्वनि तरंगें किस कारण से उत्पन्न होती है। देखिए प्रतिध्वनि तरंगें आपसे पूछा जा रहा है किसके कारण उत्पन्न होती हैं, तो ये उत्पन्न होती है परावर्तन के कारण, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। देखिए ऑक्सीजन की पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ऑक्सीजन की खोज की थी प्रिस्टले ने, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पूछा जा रहा है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड इनमें से कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यकृत, ठीक है। लीवर जो है ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। क्वेश्चन नंबर 34 है सभी एंजाइम होते हैं। देखिए एंजाइम क्या होते हैं, एल्कलॉइड होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, तो सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए भारतीय वन अनुसंधान संस्थान भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का जो वन अनुसंधान संस्थान है वो कौन से राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, और इसकी स्थापना की गई थी 1906 में। क्वेश्चन नंबर 36 है लार ग्रंथियों के द्वारा कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, जो स्लाइवा ग्लैंड होती है उसके द्वारा कौन सा एंजाइम का प्रोडक्शन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टाइलिन, ठीक है। टाइलिन उत्पादित होता है लार ग्रंथियों द्वारा। साथ ही देखिए जो टाइलिन एंजाइम है ये स्टार्च का पाचन करता है। किसका करता है, स्टार्च का पाचन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जन घनत्व कितना है। देखिए जन घनत्व आपसे पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 38 है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये इसरो का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है, ठीक है। इसरो का भी फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इसरो का कई बार आपसे फुल फॉर्म पूछता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है और ये स्थित है देखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये तिरुअनंतपुरम में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है मुद्रास्फीति के बढ़ने से बाजार में वस्तुओं के मूल्य में क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बाजार में वस्तुओं के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका
राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया। देखिए भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण पूछ रहा है, तो ये किया गया था 15 मई 1974 को, ठीक है, 1974 में किया गया था। और ये राजस्थान के, ठीक है, कहाँ, राजस्थान के पोखरण में किया गया था, ठीक है, राजस्थान के पोखरण में। क्वेश्चन नंबर 41 है, देखिए वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत कौन सी वस्तु नहीं आती। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंतर्गत कौन सी चीजें नहीं आती। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अल्कोहल एवं पेट्रोलियम पदार्थ। साथ ही देखिए आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीएसटी कब से लागू किया गया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, जीएसटी पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है, ठीक है, 1 जुलाई 2017 से। क्वेश्चन नंबर 42 है राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो राष्ट्रीय एकता दिवस है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको ध्यान रखना है, इनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है और ये सेलिब्रेट किया जाता है 31 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 43 है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। आपसे क्या पूछा गया है, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये स्विट्जरलैंड जिनेवा में स्थित है। साथ ही देखिए जो WHO है इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल, ठीक है, 1948 को। ये भी आप लोग ध्यान रखें, हो सकता है आपसे ये भी पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 44 है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है। देखिए विश्व का पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ये स्थित है भारत में, ठीक है, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में, ठीक है, कहाँ है, उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर में स्थित है ये प्लेटफॉर्म और इसकी लेंथ है लगभग 1.3 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है नेटो के महासचिव का नाम बताइए जिसका कार्यकाल 2023 तक यानी कि 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो देखिए इनका नाम है जेम्स स्टोल्टेनबर्ग, ठीक है। वैसे तो जो इनका कार्यकाल है वो 2021 में समाप्त होना था, लेकिन इनके कार्यकाल को बढ़ाकर 2023 यानी कि 30 सितंबर 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है भारत किस देश के साथ ब्लू इकोनॉमी और ओशन गवर्नेंस पर रोड मैप पर सहमत हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है देखिए ऑप्शन सी, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 47 है भारत ने यूक्रेन से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया। देखिए भारत ने यूक्रेन से पूछा जा रहा है, ठीक है, अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑपरेशन गंगा, ठीक है। ऑपरेशन गंगा के तहत जो भी नागरिक यूक्रेन में फंसे थे उनको इंडिया वापस लाया गया। क्वेश्चन नंबर 48 है भारत रत्न की शुरुआत कब हुई। देखिए भारत रत्न पूछा जा रहा है, ये हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सबसे पहला पॉइंट तो आप याद रखें कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है, और इसकी शुरुआत हुई थी 2 जनवरी 1954 को, ठीक है। 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, ठीक है, जो उस समय क्या थे, हमारे देश के राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 49 है भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान किस शहर में स्थित है। देखिए आपसे क्या पूछा गया है, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, तो ये स्थित है पुणे में, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 50 है पारिस्थितिकी शब्द यानी कि इकोलॉजी जो वर्ड है सबसे पहले इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो इसका प्रयोग किया था सबसे पहले टॉन्सले ने, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे जीके से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी के आगामी परीक्षाओं में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपको सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।